सोशल मीडिया आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इससे दूर हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया की आदत भी किसी नशे की तरह हो सकती है? अमेरिका में इस सवाल को लेकर एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक मुकदमा चल रहा है। कई परिवारों और स्कूलों ने टेक कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म इस तरह से डिजाइन किए हैं कि बच्चे और किशोर उनसे बाहर ही ना निकल पाए। इस मामले में खास तौर पर मेटा के इंस्टाग्राम और गूगल के यूट्यूब को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। आरोप है कि इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम बच्चों के दिमाग में वही केमिकल पैदा करते हैं जो जुए या ड्रग्स की लत में होता है। अब इस पूरे मामले पर कैलिफोर्निया की एक जूरी फैसला करने जा रही है। आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसका असर हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगी पर कैसे पड़ सकता है। क्या सोशल मीडिया बन रहा है नया नशा? बच्चों को एडिक्ट बना रहे हैं सोशल मीडिया ऐप्स। सोशल मीडिया की लत पर अमेरिका की अदालत में बड़ा मुकदमा। क्या एल्गोरिदम बच्चों के दिमाग से खेल रहा है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर बच्चों की मानसिक सेहत खतरे में। सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन करोड़ों लोग घंटों बिताते हैं, लेकिन अब सवाल यह उठने लगा है कि क्या यह सिर्फ मनोरंजन है या फिर धीरे धीरे बनती एक खतरनाक आदत। अमेरिका में कई परिवारों और स्कूलों ने मिलकर टेक कंपनियों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उनका आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया गया है कि बच्चे और किशोर उससे दूर न रह सके। मुकदमे में कहा गया है कि कंपनियां यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा समय तक ऐप पर बनाए रखने के लिए खास तकनीकों का इस्तेमाल करती है। यह मामला खास तौर पर दो बड़े प्लेटफॉर्म्स को लेकर है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। मुकदमा करने वाले परिवारों का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम इस तरह से काम करते हैं कि यूजर्स को लगातार नया कंटेंट मिलता रहता है। जब भी कोई यूजर वीडियो देखता है या पोस्ट स्क्रॉल करता है तो सिस्टम तुरंत उसकी पसंद को समझकर उसी तरह का और कंटेंट दिखाने लगता है। इससे यूजर्स को बार बार ऐप खोलने और ज्यादा देर तक ऑनलाइन रहने की आदत पड़ जाती है। मुकदमे में एक अहम वैज्ञानिक तर्क भी दिया गया है। परिवारों का कहना है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। डोपामाइन वही केमिकल है जो हमें खुशी या उत्साह का एहसास कराता है, लेकिन यही केमिकल जुए, गेमिंग या ड्रग्स जैसी लत में भी बड़ी भूमिका निभाता है। आरोप है कि सोशल मीडिया कंपनियां इसी मनोवैज्ञानिक असर को समझकर अपने प्लेटफॉर्म डिजाइन करती हैं। इस मुकदमे की शुरुआत एक युवती की शिकायत से हुई। युवती का कहना है कि उसने बहुत कम उम्र में सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया था। शुरुआत में यह सिर्फ मनोरंजन के लिए था, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन गई। वो रोज कई कई घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताने लगी और उसे एहसास भी नहीं होता था कि समय कैसे निकल रहा है। युवती का दावा है कि इस आदत का असर उसकी पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा। वो देर रात तक फोन इस्तेमाल करती थी, जिससे उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे उसे तनाव, उदासी और आत्मविश्वास की कमी जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके वकीलों का कहना है कि सोशल मीडिया के कई फीचर उसे बार बार ऐप खोलने के लिए उकसाते थे। मुकदमे के दौरान कुछ खास फीचर्स पर भी सवाल उठाए गए, जैसे बिना रुके चलते रहने वाले वीडियो, लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस और अंतहीन स्क्रॉल की सुविधा। इन फीचर्स की वजह से यूजर्स को ऐसा लगता है कि अगला कंटेंट शायद और ज्यादा दिलचस्प होगा, इसलिए वो ऐप बंद नहीं करता। परिवारों और स्कूलों का आरोप है कि इन फीचर्स को जानबूझकर इस तरह बनाया गया है कि यूजर प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, क्योंकि जितना ज्यादा समय लोग ऐप पर बिताते हैं, कंपनियों को उतना ही ज्यादा फायदा होता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम का मतलब है ज्यादा विज्ञापन और ज्यादा कमाई। इसलिए आलोचकों का कहना है कि कंपनियों का बिजनेस मॉडल ही यूजर्स को लंबे समय तक ऑनलाइन रखने पर आधारित है। हालांकि कंपनियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मेटा और गूगल का कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म लोगों को जोड़ने, जानकारी देने और मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। कंपनियों के वकीलों का तर्क है कि हर व्यक्ति के पास यह विकल्प होता है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितनी देर तक करे। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति की मानसिक परेशानी के लिए सिर्फ सोशल मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। फिर भी यह मुकदमा बेहद अहम माना जा रहा है। कानून के जानकारों का कहना है कि अगर जूरी टेक कंपनियों को जिम्मेदार ठहराती है तो आने वाले समय में सोशल मीडिया इंडस्ट्री में बड़े बदलाव हो सकते हैं। संभव है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए और कड़े नियम बनाए जाएं। कंपनियों को भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और उन्हें अपने ऐप्स के डिजाइन में बड़े बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस मुकदमे पर टिकी हुई है। अगर अदालत ये मान लेती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सचमुच लोगों को लत लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो टेक इंडस्ट्री के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है और शायद पहली बार सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म के असर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़े। ऐसे में सवाल सिर्फ अदालत का नहीं है, बल्कि हम सब पर भी है। क्या हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या कहीं सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।